कहानी की शुरुआत होती है प्रिंस और खुशी से। प्रिंस एक वॉचमैन की जॉब करता है। एक रात प्रिंस अपने जॉब पर होता है, तभी अचानक देखता है कि खुशी नशे की हालत में है और कोई लड़का उसके नशे में होने का फायदा उठा रहा है। प्रिंस वहाँ जाता है और उस लड़के का हाथ पकड़कर एक जोरदार लात मारता है। फिर वो लड़का, जिसका नाम सनी होता है, बोलता है, तुमने मुझे मारा, देख लूंगा मैं तुझे, और वहाँ से भाग जाता है। प्रिंस बोलता है, तुम ठीक हो, लेकिन खुशी अलग ही सस्ते नशे में होती है। वो प्रिंस की शर्ट का बटन खोलने लगती है। तभी प्रिंस पानी का बोतल उठाता है और खुशी के फेस पर फेंकता है, जिससे खुशी का नशा थोड़ा कम होता है। तब प्रिंस अपना शर्ट निकालकर खुशी को पहना देता है। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते हैं। फिर प्रिंस बोलता है, आप इतनी रात को अकेले कैसे नशे में घूम रही हो? खुशी बोलती है, मेरा ड्राइवर आ रहा है। फिर वो अपने कार में बैठ जाती है और कॉल पर किसी से बात कर रही होती है और हसरत भरी निगाहों से प्रिंस की तरफ देख रही होती है। अगले दिन प्रिंस अपने ऑफिस में होता है, तभी उसको खुशी का कॉल आता है। प्रिंस कॉल उठाता है और बोलता है, कौन? तब खुशी बोलती है, मैं वही रात वाली लड़की हूँ जिसकी आपने मदद की थी। प्रिंस बोलता है, ओह हाँ, पहचान गया। खुशी बोलती है, थैंक यू, रात को आपने मेरी बहुत मदद की थी। प्रिंस बोलता है, इट्स ओके, लेकिन आप कितने नशे में थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो? खुशी बोलती है, मेरी किस्मत अच्छी थी जो आप मिल गए। प्रिंस बोलता है, हाँ, शायद इसीलिए मैं वहाँ था। तभी प्रिंस का बॉस आवाज देता है। प्रिंस बोलता है, आता हूँ, और खुशी से बोलता है कि बाद में बात करते हैं। फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ खुशी फोन को देखती रह जाती है और सोचती है, ऐसी भी क्या जल्दी। फिर खुशी अपना टेलीफोन उठाती है और बोलती है, मुझे एक काम है, तुमसे यहाँ आओ। यहाँ प्रिंस अपना खाना खा रहा होता है, तभी देखता है कि पानी का नल खुला हुआ है। वो खाना वहीं रख देता है और नल बंद करने के लिए भागता है। तभी सोसाइटी का एक बड़ा सेठ राहुल अंदर आ रहा होता है और उसका पैर प्रिंस के खाने पर लग जाता है और पूरा खाना उसके जूते पर गिर जाता है। प्रिंस बोलता है, सॉरी सॉरी। फिर राहुल बोलता है, क्या सॉरी? प्रिंस बोलता है, वो पानी का नल बंद नहीं था, इसीलिए खाना जल्दी में रखकर मैं चला गया। राहुल बोलता है, अच्छा, और क्या हुआ? प्रिंस बोलता है, फिर आप आए और आपने अपना पैर खाने पर रख दिया। राहुल हंसता है और बोलता है, खाने पर पैर मैंने रखा? और फिर हंसता है और बोलता है, खाने पर पैर मैंने नहीं खाना, तुमने मेरे पैर के नीचे रखा, छोटे आदमी। प्रिंस गुस्सा तो होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। दोनों बहुत गुस्से में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ खुशी आ जाती है अपने गार्ड्स के साथ। राहुल खुशी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो खुशी के तरफ बढ़ता है और बोलता है, मैम आप यहाँ के? प्रिंस शॉक होकर बोलता है, मैम। राहुल बोलता है, तू चुप रह बेवकूफ। तभी खुशी एक पेपर निकालती है और राहुल के तरफ फेंकते हुए बोलती है, तुम्हें काम से निकाल दिया गया। राहुल बोलता है, मगर क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? फिर खुशी बोलती है, तुमने ऐसा क्या कर दिया? जो तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हें जॉब से निकालना भी तुम्हारे लिए कम सजा है। प्रिंस मेरा दोस्त है। और फिर वो राहुल के तरफ उंगली दिखाकर कहती है, तुमने उसकी इंसल्ट की है। राहुल कुछ नहीं बोलता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खुशी प्रिंस की तरफ जाती है, तब प्रिंस बोलता है, आप इतनी बड़ी लेडी हो। फिर खुशी एक चुटकी बजाती है और बोलती है, तुम दोनों जाओ। तब उसके गार्ड्स वहाँ एक पार्टी टेबल लगाते हैं। ड्रिंक और डिनर के साथ खुशी बैठती है और बोलती है, उस दिन आपने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक डिनर हो जाए, आपके साथ बैठिए। तब प्रिंस बैठता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए डिनर कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद खुशी फिर से ज्यादा नशे में होती है। तब प्रिंस उसे उसके रूम में छोड़ने जाता है और उसको उसके बेड पर बैठा देता है। फिर खुशी के कपड़े को सही से करता है और जाने लगता है। तभी खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मेरे टेबल ड्रॉ में एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। प्रिंस ड्रॉ खोलता है और तभी वो गिफ्ट देखकर डर जाता है। तभी खुशी उसको अपने तरफ खींच लेती है और तब स्टार्ट होता है उनका लव मोमेंट। अगले दिन सुबह होता है और तभी प्रिंस जल्दी से उठता है। खुशी बोलती है, गुड मॉर्निंग, उठ गए तुम? मैंने तुम्हारी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रिंस बोलता है, मेरी नौकरी? तब खुशी बोलती है, हाँ तुम्हारी, जल्दी करो। अगले दिन दोनों की एंट्री एक पार्टी में होती है, जहाँ पहले से राहुल और वो मिसबिहेव वाला लड़का सनी भी होता है। और ऑफिस के बहुत सारे लोग। राहुल सनी से बोलता है, देख खुशी एक वॉचमैन के साथ आई है। खुशी बोलती है, अपनी जुबान संभाल के बात करो, ये वॉचमैन नहीं है। सनी बोलता है, वॉचमैन नहीं है तो क्या हुआ, कभी तो था। प्रिंस बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। सनी थोड़ा गुस्सा होता है। तब राहुल बोलता है, छोड़ ना भाई, इन छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते। प्रिंस और खुशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सनी बोलता है, नसीब हो तो इस वॉचमैन जैसा सीधा ईओ को ही इम्प्रेस कर लिया। प्रिंस और खुशी एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। खुशी बोलती है, उनकी बातों पर ध्यान मत देना, बेवकूफ लोग हैं। तब सनी सुन लेता है और गुस्सा होता है। फिर वो बोलता है, उस दिन तो ट्राई किया था, लेकिन शायद अब कुछ होने वाला है। देखते हैं ये वॉचरमैन क्या कर पाता है।
तब प्रिंस बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, शायद तुम्हें पता नहीं मेरी औकात के बारे में। तब राहुल बोलता है, हाँ पता है ना, एक वॉचमैन है। मेरे भाई से तेरी कोई कंपटीशन ही नहीं है। सनी बोलता है, आगे जो होगा वो मजा देखने लायक होगा। तभी वहाँ की बॉस आती है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रिंस खड़ा नहीं होता। सब लोग बॉस को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी उसकी नजर प्रिंस पर पड़ती है। वो हैरान होकर बोलती है, सर आप यहाँ। राहुल बोलता है, बॉस लेकिन ये तो वॉचमैन है। खुशी हैरान होकर प्रिंस की तरफ देखती है। सनी शॉक होकर बोलता है, बॉस। प्रिंस खड़ा होता है और बोलता है, हाँ मैं ही हूँ तुम सबका बॉस मिस्टर प्रिंस। राहुल बोलता है, सनी से जा, जल्दी माफी मांग। सनी तुरंत भागकर आता है और बार बार माफी मांगता है। प्रिंस बोलता है, बस करो, मेरे कंपनी में किसी गंदे बिहेवियर वाले इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। सनी शॉक में नीचे गिर जाता है। प्रिंस खुशी की तरफ हाथ देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। राहुल सनी को उठाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद प्रिंस और खुशी बाहर पैदल जा रहे होते हैं। खुशी बोलती है, तुम बॉस हो, ये बात मुझसे क्यों छुपाई? प्रिंस बोलता है, बता तो दिया। खुशी बोलती है, लेकिन तुमने नहीं, किसी और ने बताया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। प्रिंस बोलता है, चलो मंजूर है। अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। खुशी बोलती है, अब बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रिंस बोलता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। खुशी गुस्सा होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। प्रिंस एक थैली लाता है और बचे हुए खाने को उसमें भरने लगता है। खुशी उसे देखती है और चली जाती है। रात होती है। प्रिंस खुशी को मैसेज करता है, कहाँ हो तुम? खुशी रिप्लाई देती है। तभी उसे पीछे एक परछाई दिखती है। वो डरकर भागती है, लेकिन सामने राहुल और सनी नशे में होते हैं। वो खुशी को परेशान करते हैं। तभी प्रिंस वहाँ आ जाता है और अपनी शर्ट खुशी के कमर पर बांध देता है। राहुल बोलता है, आ गए वॉचमैन साहब। प्रिंस बोलता है, चलो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो दोनों को वहाँ भेजता है जहाँ कुत्ते होते हैं। दोनों डरकर भागते हैं। प्रिंस खुशी को खाना दिखाता है और बोलता है, ये उनके लिए था। दोनों मुस्कुराते हैं। अंत में दोनों साथ चलते हैं। खुशी प्रिंस को मैसेज करती है, प्रिंस का जैकेट खुशी के पास रह जाता है। खुशी मुस्कुराती है और यहीं खत्म होती है उनकी प्यार भरी कहानी।